हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पे। बच्चों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो पेपर के दृष्टि से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक, एक किरचॉफ के नियम पर आधारित है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है और 5 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, बाकी टाइम के अनुसार इसके बाद अन्य क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ पर हमारे पास परिपथ है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा ये सॉल्व होगा किरचॉफ के द्वितीय नियम से। और किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल किसके लिए लगता है? बंद परिपथ के लिए, बंद पास के लिए लगता है। तो आपको पहले एक बंद लूप पूरा निर्माण करना पड़ेगा नाम दे करके। मान लो नामकरण मैंने कर दिया, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, इसका नाम हो गया डी, इसका नाम हो गया ई, इसका नाम हो गया एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा क्या हो गया? बंद पास हो गया। देखो, आपको पता है यदि ऐसा हुआ बंद पास बनाया गया है तो क्या करना पड़ेगा? करंट बनाना पड़ेगा, करंट को दिखाना पड़ेगा। तो इसमें से आप अपने आवश्यकता अनुसार करंट, ये नहीं जरूरी है कि जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे दिखाइए। ठीक है, हाँ सही हो तरीका, अलग अलग तरीके से आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने हिसाब से मान रहा हूं, यहां से कोई बैटरी है, ठीक है, जिससे करंट क्या निकल रही है? I1। कितना निकल रही है? I1। और यहां से क्या निकल रही है? I2। कितना निकल रही है? I2। और यहां से कितना निकल रही है? I3 निकल रही है। ठीक है, देखो आपको पता है यदि यहां से I1 निकला तो इस बैटरी में वापस कितना आएगा? I1 ही आएगा। कितना आएगा? I1 ही आएगा। ठीक है, जो करंट निकला है वही करंट क्या होता है? उसमें घूम करके वापस आ जाएगा। अच्छा देखो, फिर मैं आपसे पूछ लूं, बताओ यहां पर F पे कुल धारा बताओ, F वाले बिंदु पे कुल धारा। कुछ सुना सुना लग रहा है, ध्यान से देखो। आने वाली धारा सब है, ये सब आने वाली धारा। देखो इस संधि हो गया, क्या हो गया? संधि। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? क्या कहता है कि किसी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से यदि हम देखें, सर्वप्रथम सबसे पहले बता सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां से यदि हम I3 का मान निकालना चाहें तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस के I1 और माइनस के I2 हो जाएगा। इंप्लाइड है, अथवा करके यहां से हम माइनस को कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा? I1 और क्या बच जाएगा? I2 बच जाएगा। तो यहां से हमारे पास, ठीक है, यहां से I3 का मान कितना आ गया? I3 का मान आ गया माइनस I1 प्लस I2। इसे कोष्टक में कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका काम पड़ेगा इसलिए इसको ऐसा लिखा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ, ये नहीं जरूरी है कि आप पहले I3 निकाल लो। देखो ऐसा करने से क्या फायदा होता है? नहीं तो यहां से जितना धारा होता है उतना समीकरण बनता है, तो 3 समीकरण बनता है, ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको पता है अभी इसका काम कर देंगे थोड़ा तो 2 ही समीकरण में हो जाएगा। बिना इसके निकाले कर सकते हो, लेकिन 3 समीकरण आपको बनाना पड़ेगा तब। देखो, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? कोई पास लेंगे। ठीक है, देखो पास, पास मतलब क्या होता है जानते हो? पूरा बंद लूप, ऐसे जो बंद हो जाए, जहां से शुरू किया वहीं से घूम के वापस आ जाओ। ए बी सी एफ ए, तो डायरेक्शन दिखा दो। ये क्या हो गया? इसका डायरेक्शन ऐसे घूमा गया, ऐसे घूमा गया है। ठीक है, कहां से? पहले जाना, शुरू करना ए से, जाना है बी पर, जाना है बी पर, सी पर, एफ पर और ए पर, घूम के वहीं पर वापस आ गया, यानी कहानी पूरा हो गई। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए आपको किरचॉफ के नियम का कुछ पहले की जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया था। यदि हमारे पास कोई एक प्रतिरोध है, एक या कोई एक प्रतिरोध है, यदि मान लो हमको जाना है इधर
और धारा भी क्या हो, उसी दिशा में हो, धारा भी क्या हो, उसी दिशा में हो। ध्यान से देखिए, जब हमारे जाने की दिशा और धारा की दिशा सेम होती है तो क्या लिखा जाता है, माइनस के आई आर। क्या लिखते हैं, माइनस का आई आर लिखते हैं। बट यहाँ पर देखो, यदि क्या हो जाए, मान जो पीला वाला है ये रास्ता क्या अलग है। यदि मान लो हम इधर जा रहे हैं तो धारा किधर जा रहे, इधर। यदि विपरीत होगा तो क्या होगा, प्लस का आई आर। क्या होगा, प्लस का आई आर। या इसी को ऐसे भी कहते हैं, ये बैटरी है। यदि हम जा रहे हैं तो बैटरी का पहले मिल गया माइनस वाला टर्मिनल, का मिल गया माइनस वाला टर्मिनल, तो क्या लिखते हैं, माइनस का ही लिखते हैं, सॉरी प्लस का ही। क्या लिखते हैं, प्लस का ही लिखते हैं। यदि हम जा रहे हैं पहले बैटरी का क्या मिल जाए, प्लस लिख जाए, तो क्या लिखते हैं, माइनस। क्या लिखते हैं, माइनस का ही लिखते हैं। ठीक है, देखो प्लस वाला बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। दोनों बराबर हो तो क्या होता है, कैपेसिटर, संधारित्र। देखो चलो शुरू करते हैं। अब ए से बी, चलो कहाँ चलना है, चलो ए से बी, चलो ए से बी। तो ए से बी जा रहे हैं तो सबसे पहले बैटरी माइनस मिला कि प्लस मिला, बड़ा वाला मिला यानी प्लस मिला, तो प्लस मिला तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहां पर कितना हो गया, माइनस का 10। कितना हो गया, माइनस का 10। उसके बाद और आगे आए, आगे क्या मिला, प्रतिरोध। क्या मिला, प्रतिरोध। देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, सभी वोल्टताओं का योग, यानी सब पे विभव निकालना है, वोल्ट निकालना है। और यहाँ पर एक क्या है, प्रतिरोध है, तो यहाँ पर वोल्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। क्या होता है, आई इंटू आर। जहां पर V क्या होता है, वोल्ट होता है। यदि यहाँ पर वोल्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, धारा और ये प्रतिरोध का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर धारा कितना है, I1 है, और प्रतिरोध कितना है, 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3I1। कितना हो जाएगा, 3I1 वोल्ट का। ठीक है, अच्छा दिशा क्या है, हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है। इसके लिए देखो, ये धारा इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं ए से बी, तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वोल्ट ओम के नियम से आई इंटू आर वाला। ठीक है, तो वहां पर आई कितना है, I1 है। आई कितना है, I1 है, और आर कितना है, 3। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3I1 हो गया। फिर बी से सी कोई नहीं है, हटा दो। बी से सी कोई नहीं है, हटा दो। फिर सी से एफ, सी से एफ, सी से एफ। देखो सी से एफ, यहां पर देखो पहले क्या मिला, प्रतिरोध। सी से एफ है, इस धारा दिशा, हमारा दिशा क्या है, सेम सेम। दिशा क्या है, सेम सेम। तो क्या लिखोगे, माइनस। क्या लिखोगे, माइनस। प्रतिरोध कितना है, 2। धारा कितना है, I2। तो यहां पर कितना हो गया, 2I2 हो गया। कितना हो गया, 2I2 हो गया। फिर देखो आगे आए, पहले बैटरी क्या मिला, माइनस। पहले बैटरी क्या मिला, माइनस। तो क्या लिखोगे, प्लस। क्या लिखोगे, +4। फिर अब से कोई नहीं है, बराबर कितना हो गया, 0। बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो यहां से माइनस का 10, उसके बाद कितना है, प्लस का 4। तो 10 में से 4 गया 6, किंतु यहाँ पर क्या है, बड़ा है, तो इसलिए क्या आ गया, माइनस का 6। क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया। उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, 3I1 माइनस के 2I2 बराबर कितना आ गया, 6। समीकरण नंबर 1 क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखो एक पास और आप ले लीजिए। देखिए पास ध्यान से, मान लीजिए हम इस पास को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एफ सी डी ई एफ। पास कौन सा है, पास एफ सी डी ई एफ। देखो कहाँ जाना है, एफ से सी। कहाँ जाना है, एफ से सी। चलो एफ से सी, तो पहले बैटरी क्या मिला, प्लस। तो क्या लिखाएगा, माइनस। क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। और आगे चलो, और आगे चलो, तो उसके बाद क्या मिला, प्रतिरोध। क्या मिला, प्रतिरोध। हम किधर आ रहे हैं, एफ से सी। किधर आ रहे हैं, एफ से सी। धारा किधर जा रही है, सी से एफ। डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2i2 हो जाएगा। अच्छा देखो, उसके बाद देखो C से F हम जा रहे थे, धारा इधर आ रही थी, प्लस हो गया। फिर कहाँ जाना है, C से D। C से D कोई नहीं है, C से D कोई नहीं है, D से E आओ, D से E आओ, D से E धारा भी आ रही है, हम भी आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1i3, 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए 1 मत लिखो। उसके बाद क्या हो गया, और आ गया है, तो क्या मिला, पहले बैटरी का माइनस मिला, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहां से तब कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2, तो कितना हो गया, माइनस का 2, उधर गया तो क्या हो गया, प्लस के 2, तो यहां से कितना आ गया, 2i2, और कितना आ गया, माइनस के i3 बराबर कितना आ गया, प्लस के 2। देखो इधर कितना था, इधर -2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। देखो अब कई बच्चे के दिमाग में ही रहता है, ठीक है, कि क्या सर हम लोग पास ऐसे नहीं ले सकते हैं कि EDCF ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मन वैसा पास लो, मन के यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, बशर्ते ध्यान देना नियम का उल्लंघन नहीं करना है। जैसे मैंने बताया डायरेक्शन सेम रहेगा तो माइनस लिखना है, पहले बैटरी का प्लस लिखेगा तो माइनस लिखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, आंसर हमेशा सही आएगा। उसके बाद देखिए, तो यहां से क्या आ गया, अब 2i2, उसके बाद यहां से -i3 का मान कितना है, माइनस का i1 प्लस i2, यहां पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से तो i3 का मान कितना हो गया, i1 हो गया, प्लस कितना हो गया, i2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहां से देखो 2i2 और i2 तो कितना हो गया, 3i2, कितना हो गया, 3i2 हो गया। उसके बाद क्या बच गया, प्लस के i1 बच गया, बराबर कितना हो गया, 2, बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा यहां से देखो किसी एक का वैल्यू निकाल ले रहा हूं, तो यहां से देखो i1 बराबर कितना हो जाएगा, इसी को आगे लिख लो, इम्प्लाइज डेट, ठीक है, तो यहां से i1 बराबर, देखो ए प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3i2, क्या हो जाएगा, 3i2 हो जाएगा। इसे हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2, इसे नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। देखो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहां भटक रहा है, 3i1 और कितना है, माइनस के 2i2 बराबर कितना है, 6, रख दो वैल्यू अब जल्दी से, तो यहां से हो गया 3i1 का मान पता है, i1 का मान कितना है, 2 माइनस कितना है, 3i2 है, प्लस कितना है, सॉरी माइनस 2i2 बराबर कितना है, 6 है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से कितना हो गया, 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, i2 हो गया, माइनस कितना हो गया, i2 2i2 है, बराबर कितना है, 6 है। देखो अब इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा, फिर से देखो 3 दूना 6 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, बस बाकी सेम वैसे कॉपी हो गया। अच्छा उसके बाद इम्प्लाइज डेट, एक क्या है 6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और यहाँ से देखो कितना हो गया, माइनस का 9 और कितना आ गया, माइनस का 2, 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया, कितना आ गया, 11i2 बराबर कितना आ गया, 0, तो i2 बराबर कितना आ गया, 0, कितना आ गया,
जीरो आ गया। I2 बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखो, अब I2 का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो। I2 का मान समीकरण 2 में रख दो मान लो, तो समीकरण 2 कितना है, I1 बराबर कितना है, 2 माइनस 3I2। तो यहां से रख दो इसका मान 2 माइनस 3I2 का मान 0, तो पूरा 0 हो गया। तो I1 बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। उसके बाद क्या करो, I1 I2 का मान पता है, I1 और I2 का मान क्या है, पता है। अब इसका मान उठा के क्या करो, यहाँ पर रख दो, क्या निकल जाएगा, I3 का मान निकल जाएगा। तो रख निकाल लो I3 बराबर कितना है, माइनस I1 प्लस के I2 है। तो यहाँ से कितना आ गया, I3 बराबर, ये तो कितना है, तो 0 है, तो कितना आ गया, माइनस के 2 एम्पियर। माइनस क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, यहां से हम धारा निकाल चुके हैं। ठीक है, कि I1 और I2 का मान। अच्छा देखो अब क्या पूछा है, उसके बाद जो भी चीज बताना है, मान लो क्वेश्चन ये हमारे पास कि F और C के बीच धारा, क्या कहते हैं, विभव बताओ। F C के बीच विभव। तो देखो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। I2 का मान कितना है, 0 है। I2 का मान कितना है, 0। तब 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया, विभव 0 आ गया। यहाँ पर विभव खत्म हो गया, सिंपल क्या बच गया, ये भी कौन बच गया, ये जो बैटरी का वोल्टेज है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 वोल्टेज। कितना आ जाएगा, यदि हम बताएं BFC बराबर कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। और यही क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक, इसी को सॉल्व करना था। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो तो बाकी इसी प्रकार इसे भी बताना तो बता सकते हो, यहाँ पर बताना हर जगह बता सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसे इरेज करता हूँ। देखो, यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट को देखता हूँ। यदि मान लो आपको कोई समस्या रहेगा, यदि समझ नहीं आया, किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कैसे करना है। ये तो उससे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVIP, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए सबसे पहले बैटरी है, करंट कितना बनाती है, I1। कितना बनाती है, I1 बनाती है। देखो क्या होता है, आप क्लास 10 से ही पढ़े हो, यदि वो सीरीज में है, यदि वो क्या है, सीरीज में करंट सेम रहता है। सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है। तो इस बैटरी से यदि I1 निकला, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, I1 आएगा। और मान लीजिए ये बैटरी कितना निकाली, I2। क्या निकाली, I2 निकाली। तो यहाँ से भी कितना निकलेगा, I2 निकलेगा। और यहाँ से कितना जाएगा, I1 इधर से, I2 इधर से, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। I1 प्लस के I2 क्या हो जाएगा, I1 प्लस के I2। फिर आगे जाके देखो, जो इधर था उधर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। I2 इधर से आया था और I1 क्या था, इधर से आया था। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है धारा का। यदि आप धारा सही तरीके से दिखा दिए तो समझ लो 30% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, मानो बैटरी क्या था, I1 धारा दिया, कितना दिया, I1। और सीरीज में दूसरा बैटरी लगा है, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, इसलिए यहाँ पर भी कितना आ गया, I1 आ गया। और देखो यहाँ पर एक बैटरी है जो करंट कितना दे रही है, I2। और यहाँ से भी कितना रहेगा, सीरीज में है, सेम रहेगा I2। यहाँ पर दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस का I2। आगे जाएंगे, फिर क्या होगा, ऐसे आगे जाएगा। फिर यहाँ से I2 इधर आ जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पास लेंगे, बाकी पास लगाकर इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले पास हम इसे ए लेते हैं। ठीक है, ए वाला पास है। कौन सा पास है, पास देखो, पास
देखो ऐसे भी लिख सकते हो चाहे ऐसे। देखो मैंने पास कैसा लिया है, इधर से शुरू किया हूं, ठीक है। यानी कि ए बी सी ए, इच्छा आपकी, आप ऐसे भी ले सकते हो ए सी बी ए, जैसा आपका मन वैसा पास ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने पास क्या लिया है, पास ए से कहाँ जाना है, बी पे, ए से बी से सी से ए, बी से सी से ए। पहला पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो ए से बी कहाँ चलना है, ए से बी चलना है। धारा किधर आ रही है, धारा बी से ए, धारा किधर है, बी से ए है। हम जा किधर रहे हैं, ए से बी, तो डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, उल्टा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हो गया माइनस का, प्रतिरोध कितना है, 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस के I1 आ गया। फिर आगे चलो, पहले बैटरी क्या मिला, माइनस मिला, तो क्या लिखोगे, प्लस, क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। तो यहां पर क्या हो गया, प्लस के 2 हो गया। फिर आगे चलो, बी से सी कहां चलना है, बी से सी चलना है। तो पहले बैटरी क्या मिला, प्लस मिला, तो क्या लिखोगे, माइनस, क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। फिर और आगे चलो, देखो हम जा रहे हैं बी से सी, धारा किधर आ रही है, सी से बी, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बार प्लस हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा I1। फिर कहाँ आना है, सी से, कहाँ आना है, सी से ए आना है। देखो हम आ रहे हैं सी से, करंट क्या जा रही है, ए से सी, तो डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है, तो 2 I1 प्लस कितना हो जाएगा, I2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व कर लो, माइनस के I1 और कितना हो गया, प्लस के 2। देखो यहाँ पर प्लस के 2 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस का हो जाएगा I1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस के 2 I1 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के 2 I2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, बता रहा हूँ ध्यान से देखो। पहले गया हूं ए से बी, किधर गया, ए से बी, तो ए से बी डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, डायरेक्शन क्या है, उल्टा है ना, तो डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है, गलती से आ गया। ए से बी गया, डायरेक्शन उल्टा है तो प्लस हो गया। उसके बाद पहले बैटरी क्या मिला, माइनस मिला, तो क्या लिखा गया, प्लस लिखा गया। फिर बी से सी चलो, बी से सी चलो, तो बैटरी पहले क्या मिला, प्लस मिला, तो क्या लिखाएगा, मैथ्स लिखाएगा। फिर और आगे चलो, डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का I1 हो गया। उसके बाद सी से ए, कहां पर आओ, सी से ए, डायरेक्शन क्या है, उल्टा, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर लो। इसके बाद यहाँ पर देखो कितना है, I1 I1 I1, तो I1 I1 2I1 2I1, ये भी क्या है, 2I1, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4I1, कितना आ गया, 4I1। उसके बाद यहाँ पर कितना है, प्लस के 2I2, उधर जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार कोई दूसरा पास ले लो, ठीक है, ए वाला पास। देखो पास कैसा है, ए सी डी ए सी, पास ए सी डी ए सी। देखो ए सी डी ए, अच्छा डबल कहां लिखा जा रहा है जी, ए तक तो आना है। देखो ए सी डी ए, चलो शुरू करते हैं। कहां चलना है, ए से सी, कहां चलना है, ए से सी, ए से सी हम जा रहे हैं, धारा भी क्या है, ए से सी, सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। देखो प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, 2 है, करंट कितना है, I1 प्लस का I2 है। उसके बाद सी से डी चलो, सी से डी, हम सी से डी जा रहे हैं, करंट भी क्या है, सी से डी,
सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। I2 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 1 नहीं लिखा जा रहा है। पहले बैटरी क्या मिला, माइनस, पहले बैटरी का क्या मिला, माइनस मिला, तो यहां पर क्या लिख दोगे, प्लस लिख दोगे। अच्छा, इसका वैल्यू दिया होगा, एक सेकंड, उसका मान कितना है, ठीक है, उस क्वेश्चन में, एक सेकंड क्या था, ए है 4 वोल्ट, ए कितना है, 4 वोल्ट है। तो यहां पर क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। उसके बाद कहाँ आना है, डी से, कहां से आना है, डी से ए, डी से हमारे धारा भी क्या है, डी से ए है, डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। उसके बाद पहले बैटरी क्या मिला, माइनस मिला, तो क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा, प्लस के 2। उसके बाद फिर ए पर आ गए ना, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो सबका, तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस के 2I1 आ गया, ये भी क्या हो गया, माइनस के 2I2 हो गया, माइनस के I2 प्लस के 4, माइनस का क्या आ गया, I2 प्लस के 2 बराबर का 0। सॉल्व करो, 2I1 और कहीं पर I1 है, नहीं है, 2I1 हो गया है। उसके बाद देखो कितना है, I2 माइनस 2I2, ये भी क्या हो जाएगा, I2 ये क्या हो गया, 2I2 हो गया, और ये 2I2, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस के 4I2 हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, 4 कितना हो गया, प्लस के 6 इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां से कितना आ गया, देखो, माइनस के 2I1 और कितना हो गया, माइनस के 4I2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या कर दो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, चाहे माइनस से भाग लगा दो दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, I1 प्लस क्या बच जाएगा, 4I2 बराबर कितना हो जाएगा, 6, बराबर कितना हो जाएगा, 6। और कुछ कर सकते हो, हाँ, 2 भी कॉमन दिख रहा है ना, 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 कॉमन, तो कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2I2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से हम I1 का मान निकाल सकते हैं, यहां से क्या निकाल सकते हैं, I1 का मान निकाल सकते हैं, चाहे इसी को हम लोग इस फॉर्मूला बना के सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे ऐसा बन जाए, सॉल्व हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4I1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8I2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर क्या है, इसको हटा दो, 4I1 और कितना है, प्लस के कितना है, 2I2 बराबर कितना है, 1 है ना जी, प्लस 1 है, प्लस क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 से I2 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो I2 बराबर कितना आ गया, 11 डिवाइड बाई 6 एम्पियर आ गया, I2 का मान निकल गया। अब क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो, क्या निकल जाएगा, I1 का मान निकल जाएगा, तो रख दो यहाँ पे, किस में रख दें, रख दो, किसी में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या है, 4I1 प्लस कितना है, 2I2 का मान कितना है, 11/6 बराबर कितना हो गया, 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ से क्या आ गया, 4I1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर देखो कितना बच गया, 11/3, 11 क्या बच गया है, 3 बच गया है। तो यहाँ से क्या आ गया, 4I1 सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, 3 में से 11 गया, कितना आ गया, माइनस का 8 डिवाइड बाई 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो I2 बराबर कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, 4 डिवाइड बाई 3 एम्पियर। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 डिवाइड बाई कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पर देखो, माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, बस वो डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन।
तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने के लिए लगभग हर साल मिलता है। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, प्यारा सा कमेंट करें। बाय बाय बच्चों।